हेलो फ्रेंड्स, वेल विशर्स एंड लाइव ड्रीमर्स। एम ए हुसैन का आदाब व नमस्ते। हैव ए नाइस डे। होप दैट कि आप अच्छे होंगे। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ आज एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही नीडफुल टॉपिक की तरफ, जिसका टाइटल है हाउ सेल्स लीडरशिप वर्क्स। कि विक्रय करने वाले नेतृत्व काम कैसे करता है। जैसा कि हम जानते हैं, शाब्दिक अर्थ है सेल के माने बेचना, जो एक वर्ब है, क्रिया है। सेल बिक्री, जो संज्ञा या नाउन है। सेल्स अनेक अधिकाधिक संख्या में बिक्री होना। अब जहां तक बिक्री का तात्पर्य है, माना जाएगा कि हम जब किसी चीज या कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट्स या कोई सेवा हम दूसरे को स्थानांतरित करते हैं, देते हैं और उनसे वो संतुष्ट होते हैं, उनके बदले में हमें कंसिडरेशन मिलता है, जो प्रतिफल कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब प्रस्तावक बनता है और वो प्रस्ताव लेके जब जाता है और वो बिक्री के क्रम में उसको बिक्री करता है और उस क्रम में उन्हें जो कुछ मिलता है, जो प्रतिफल के तौर पर मिलता है, उन्हें हम पूरी प्रक्रिया को सेल कहते हैं और बहुवचन संख्या में सेल्स कहते हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं, सेल माने बेचना, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन आज पूरी दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा 75 to 80% वर्क और काम कोई न कोई किसी न किसी रूप में सेल 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 पर टिका हुआ है। अच्छे से अच्छे लोग, बढ़िया से बढ़िया पद के लोग, बड़ी से बड़ी कंपनी परेशान है, आज हाहाकार मचा हुआ है कि हम मैक्सिमम सेल कैसे ले आऊं। सेल 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 नाम है किसी को सेवा देने का, किसी से सेवा लेने का। जब हम देने के भाव से किसी के पास पहुंचते हैं तो सेल होता है। जब हम कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचते हैं, या आज सोशल मीडिया के दौर में किसी दूसरे रूप से बात रखते हैं, या मोड ऑफ ट्रांसफर या कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकता है, तो हम सेल के लिए प्रयासरत होते हैं। हम जब किसी दूसरे का भला चाहते हैं तो उलट के वो भला अक्षर जब पलट दें तो लाभ बनता है, तभी मुझे लाभ होगा। सेल आमतौर पर जब किसी सर्विस और कोई सेवा को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो ये सेल है। सेलिंग इज नॉट बेगिंग। सेलिंग का नेचर और उसकी क्वालिटी को जब हम बेगिंग स्टाइल पर कर देते हैं, या इंसिस्ट या जिद्दी टाइप के बन जाते हैं, तो वहाँ सेल नहीं होगा। सेल का अपना एक इंग्रेडिएंट्स है कि आपको सेल्फ इमेज रखना होगा, नीड क्रिएशन करना होगा, FFI करना होगा, यानी फैक्ट फाइंडिंग इंटरव्यू, तभी कोई सेल हो सकता है। एक इंटेलिजेंसी, अपने आप में इंटेलिजेंसी अपनाना होगा, पर्सनैलिटी डेवलप करना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ मैच्योरिटी लेवल की एक एस्टेब्लिशमेंट लोगों के समक्ष रखना होगा। कुछ भी नहीं तो वैल्यू ऐड करने के बारे बात करना होगा। कोई जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पर बातें करनी होगी, वैल्यू एडिशन पे बातें करनी होगी। मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि मुझे अभी इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे कहना होगा कि उनका बच्चा जो कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो पढ़ने के बाद जब डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा, जो अपना सेगमेंट या अपना कुछ प्लेटफॉर्म लगाना चाहेगा, उनके लिए बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत है। और हो सकता है वो जॉब में नहीं जाके इंडिविजुअल कोई बड़ा काम करे, तो उस फैक्ट्री उसके लिए मेरे पास बहुत बड़ा प्लान है, तो वो ले सकता है। तो आप या तो उसको ड्रीम को सेल कीजिए, या तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बना के सेल कीजिए,
या तो आगे ठीक कीजिए या तो उसका पीछे का हिस्सा सही कीजिए। पीछे कुछ प्रॉब्लम पड़ा हो तो उसे सही कीजिए। एट प्रेजेंट अभी कुछ ज़रूरत नहीं हो तो नीड क्रिएट कीजिए। तो हम जब सेल देखा तो हमने ये देखा कि या तो प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे या तो सर्विस को सेल करेंगे, या तो हम एफएमसीजी या फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को सेल करना चाहते हैं, या तो कोई लग्जरी प्रोडक्ट्स जैसे कार्स एट्सेट्रा को सेल करेंगे, एसी या पंखा सेल करेंगे, या तो फ्लैट्स या रियल एस्टेट सेल करेंगे, या तो होटल्स या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के कुछ रूम्स या लॉन्स या रेस्टोरेंट सेल करेंगे, या तो टूर एंड ट्रेवल की सर्विसेज सेल करेंगे, या तो एक एडवोकेट अपनी एडवोकेसी का आर्ट को सेल करेगा, कंसल्टेंसी को सेल करेगा, या तो कोई प्रॉपर्टी ऐसा हो जो रेंटल या रेंट के तौर पर हम किसी को सर्विस के तौर पर सेल करेंगे। सारा सेल के दायरे में आएगा। दोस्तों, आज तो ये हालत है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रो रहा है कि मेरे पास स्टूडेंट्स का संख्या बढ़ना चाहिए। विजुअल एंड प्रिंट मीडिया रो रहा है कि मेरा सेल और बढ़ना चाहिए। इंश्योरेंस से बैंकिंग इंडस्ट्री रो रहा है कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सेल और सर्विस को कैसे बढ़ाएं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इंडस्ट्रीज रो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा सेल कैसे बढ़ाऊं। ओएनजीसी रो रहा है कि हमारी सर्विस और ज़्यादा बेहतर कैसे हो। मेडिसिन्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स इंडस्ट्रीज में ज़्यादा सर्विस चाहता है और ज़्यादा बेचना चाहता है। ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, बॉडी केयर, हेल्थ केयर, वेलनेस इंडस्ट्री, फूड्स एंड बेवरेज, प्लास्टिक, शूज एंड लेदर गुड्स इंडस्ट्रीज, पेंट्स, टाइल्स, वुड्स एंड प्लाईज, या आप कह लीजिए सीमेंट्स इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील्स, रबर, कॉलफील्ड्स, टेक्सटाइल्स, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री हो, पब्लिशिंग हाउसेज हो, या स्टेशनरी हो, या हाउसकीपिंग कम सिक्योरिटी स्टाफ सप्लाई करने वाले एजेंसीज हो, या मॉल हो, या रिटेल सेगमेंट्स के जितने भी कुछ सेल्स आपका एंटिटीज हो, या सिमिलर टू इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं, सब के सब कुछ न कुछ बेचना चाहता है। आज हर फ्लाइट सर्विसेज लोग बेचना चाह रहा है, बस की सर्विसेज को लोगों को देना चाहता है, ट्रेन की सर्विसेज बेहतरीन हो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहता है। तो चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट की कुछ और सेक्टर्स हो, जो हमेशा सेल 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 सेल्स से जुड़ी हुई बातें हैं। तो इन सेल्स से जुड़ी हुई बातों पर हम आपके लिए ला रहे हैं एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त सा एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए सीरीज, जिसके माध्यम से हम इन बिंदुओं पर आपको भला करेंगे। लेकिन हर अधिकारी या हर अथॉरिटी या हर एंटिटी के सामने आज सेल्स पर्सन या सेल्स लीडर आके बता रहा है कि आज मैं सेल नहीं कर पाया। क्यों? तो कुछ एक्सक्यूजेज है, या तो बारिश है, या तो धूप है, या तो भीड़ है, या तो त्यौहार है, या तो कुछ और एक्सक्यूजेज है, कुछ नहीं है तो खरमास है। तो उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे लगी थी, आईना साफ करता रहा। लेकिन यदि सेल्स पर्सन, सेल्स फोर्स, सेल्स लीडर ये चाहे कि मैं अपने चेहरे को साफ करूं, आईना को दोष नहीं देकर, तो हर हालत में हम सेल को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। यही वो सेगमेंट है, यही वो सेक्टर है जिसके माध्यम से अपना चेक और अपनी आमदनी का अपना बेहतर हिस्सा बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, यानी इन्फिनिटी तक, यानी अनलिमिटेड कुछ भी हम कर सकते हैं। जहाँ चाह वहीं राह है। और मुझे जो आप सुन रहे थे, मैं एम ए हुसैन, फाउंडर ऑफ ह्यूमन लाइफ स्टाइल एंड लीडरशिप प्रोग्राम, जो एक मैं कॉरपोरेट प्रोग्राम और आपका ऑर्गेनाइजर अनऑर्गेनाइज क्षेत्र के लिए करता हूँ, कॉरपोरेट ट्रेनर एंड एमएसआई एंटरप्रेन्योर को आप सुन रहे थे। तो इसके माध्यम से जो समस्याएं हमारी सेल से रिलेटेड है, उनको सोल्यूशन देने के लिए किस्तवार ग्रेजुअली क्रमशः
मैं आपके लिए एक सीरीज के तौर पर किस्तों में मैं ला रहा हूँ। सीरीज 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, जो आपके कुछ कुछ जगह पर सोशल मीडिया पर मिलेगा। उन्हें आप लाइक करें, शेयर करें, ज़रूरत पड़े तो सब्सक्राइब करें, और अपने तक महदूद सीमित न रखकर दूसरे साथियों तक भी शेयर करें। इससे कर भला तो हो भला। हैव ए ग्रेट टाइम। आप मुझे सुन रहे थे। बेस्ट ऑफ लक। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वंस अगेन।